श्री शिवाय नमस्तुभ्याम दोस्तों। 19 अप्रैल 2026 अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी नहीं बल्कि 10 रुपए की ये चीज़ घर ले आना, धन की देवी माँ लक्ष्मी जी साथ आएंगी। दोस्तों, साल 2026 में अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल को मनाया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप अक्षय तृतीया पर ये एक चीज़ अपने घर अक्षय तृतीया वाले दिन लाते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी इतना प्रसन्न होती है कि वह खुद आपके घर पर आती है और कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। विशेषकर आज की वीडियो में जो 10 रुपए की चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, ये चीज़ अगर आप अक्षय तृतीया पर लाते हैं तो फिर कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ होता है और इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा धन में वृद्धि होती है। धन जो है ये बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो अक्षय तृतीया पर सोना चांदी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खरीदारी की जाती है, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ें खरीदने के बारे में भी बताया गया है जिन्हें आप यदि अक्षय तृतीया के दिन खरीदते हैं तो फिर आपके घर में सब कुछ उत्तम ही उत्तम होता है, सब कुछ शुभ होता है, क्योंकि इस दिन इन चीज़ों को खरीदने से शुभता घर में आती है और जितनी भी निर्धनता है, दरिद्रता है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं, बिल्कुल जीवन से दूर हो जाती है। तो आज की वीडियो में जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों को खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, जिन्हें खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने हैं, मात्र 10 रुपए में आप इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और इन चीज़ों को जब आप अक्षय तृतीया के दिन घर खरीद कर लाते हैं तो लक्ष्मी जी के साथ साथ धन के देवता कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं और फिर आपके घर में धन बढ़ता चला जाता है। तो अक्षय तृतीया का दिन ही एक ऐसा दिन है जिस दिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खरीदना बहुत ही शुभ होता है और इन चीज़ों को खरीदने से हमेशा पूरे साल घर पे जो है माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं आती है। तो चलिए बात कर लेते हैं। पहली कौन सी वह चीज़ है, कौन सी वह वस्तु है जो आपको अक्षय तृतीया के दिन विशेष जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ अगर आप अक्षय तृतीया पर खरीदते हैं और खरीद कर अपने घर लाते हैं तो माँ लक्ष्मी साथ में आती है और कभी फिर आपके घर में धन की कमी नहीं होती है। यहाँ पर सबसे पहली वस्तु है पान का पत्ता। तो पान के पत्ते में स्वयं माँ लक्ष्मी का वास होता है, पान के पत्ते में माँ सरस्वती का वास होता है और पान के पत्ते में माँ पार्वती और मंगला देवी का भी स्थान होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिव और कामदेव का निवास भी पान के पत्ते में है और बहुत सारे देवी देवता हैं जो पान के पत्ते में वास करते हैं। तो आपको इस दिन पान का पत्ता जरूर खरीद कर लाना है। कितने लेकर आए? 2 पान के पत्ते भी आप ला सकते हैं, 5 भी ला सकते हैं, आप 1 पत्ता भी पान का खरीद कर ला सकते हैं। तो 10 में या 5 में आपको को 1 पान का पत्ता मिल जाएगा। तो अक्षय तृतीया के दिन पान के पत्ते जरूर खरीद कर लाएं और माँ लक्ष्मी को इन्हें अर्पित करें, मतलब माँ लक्ष्मी के सामने ये पान के पत्ते चढ़ाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वयं इसमें वास करती है और माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। अब अक्षय तृतीया के बाद आपको इन पान के पत्तों का क्या करना है? तो इन्हें आप जल में प्रवाहित कर सकते हैं या किसी पेड़ पौधे के नीचे आप इन्हें रख दें। चलिए बात कर लेते हैं कौन सी है वह दूसरी वस्तु जो आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीद कर लानी चाहिए, क्योंकि इस एक चीज को अगर आप अक्षय तृतीया पर खरीद कर लाते हैं तो धन की देवी माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ घर में आती है और फिर कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। देखिए, जहाँ श्री हरि विष्णु होते हैं वहाँ पर वास करती है धन की देवी माँ लक्ष्मी। जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी तो स्वयं प्रसन्न हो जाती। आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो ये दूसरी वस्तु तो आप विशेषकर अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीद कर लाएं। तो देखिए, आपने देखा होगा
कि इस दिन सोना चांदी लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, है ना। तांबे के पीतल के बर्तन खरीदते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो ना सोना खरीद सकते हैं ना चांदी खरीद सकते हैं, तांबा या पीतल भी नहीं खरीद पाते हैं। तो ये एक वस्तु खरीद लीजिए, सोना खरीदने से भी ज़्यादा लाभ आपको इस एक वस्तु को खरीदने से मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हल्दी की। हल्दी जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है, हल्दी जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है। तो जब भी आप सोना ना खरीद पाए, उसकी जगह पर आप थोड़ी सी 2 से 3 गांठ साबुत हल्दी की जरूर खरीदें। हल्दी जब आप खरीद कर लाएंगे, विशेषकर अक्षय तृतीया वाले दिन, ऐसा समझ लीजिए श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी घर में आएंगे और फिर कभी घर को छोड़कर नहीं जाएंगे। हल्दी खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बहुत ज़्यादा शुभ होता है। जिन्होंने इस उपाय को नहीं किया है, ना कि हल्दी नहीं खरीदी है, अक्षय तृतीया पर बहुत सारे लोग हैं जो हल्दी नहीं खरीदते हैं। जिन्हें नहीं पता है, इस बार अगर आप सोना भी खरीदते हैं ना, फिर भी आप हल्दी ज़रूर खरीद कर लाइए और फिर देखिए इसका लाभ आपको जीवन में कैसे मिलता है। इतनी प्रसन्न हो जाती है माँ लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की, कभी आपके घर में धन की कमी नहीं होने देती है। तो चलिए बात कर लेते हैं, तीसरी कौन सी वस्तु है जो अक्षय तृतीया पर आपको विशेषकर खरीदनी है, क्योंकि ये चीज़ खरीदने से 1 साल के अंदर अंदर महाधनी आप बन जाते हैं और फिर आपको धन संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये उपाय अभी तक बहुत सारे लोगों ने किया है और उन्हें लाभ जरूर मिला है। आप भी करें, इस बार अक्षय तृतीया पर आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। आपको यहाँ पर जो अब हम बताने जा रहे हैं वो है सूखा धनिया। देखिए, जो अक्षय तृतीया वाले दिन धनिया खरीद कर अपने घर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि वह माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि धनिया खरीदना अक्षय तृतीया के दिन बहुत शुभ होता है, तो घर में सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि धनिया जो है ये खुशहाली का प्रतीक भी होता है, और अक्षय तृतीया के दिन जो लोग धनिया खरीद कर अपने घर पर लाते हैं, ऐसा समझ लीजिए सीधे सीधे मान दरबार है, लक्ष्मी को प्रसन्न कर देते हैं। अब आपको धनिया खरीद कर लाना है, फिर इसका करना क्या है। पूजा के समय आपको थोड़ा सा धनिया किसी मिट्टी के दीपक में रख ले या किसी कटोरी में रख ले, आपको माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। माँ लक्ष्मी के सामने आपको ये धनिया रखना है। फिर जैसे आप पूजा करते हैं वैसे पूजा कर ले। बाद में जब अक्षय तृतीया हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इस धनिया को उठाना है और किसी भी गमले में, खाली गमले में जिसमें मिट्टी हो, उसमें आपको वो देना है। जैसे जैसे इसके अंदर से हरा धनिया निकलेगा, वैसे वैसे आपके घर में धन बढ़ता चला जाएगा, आपकी तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। बहुत ही विशेष और बहुत लाभकारी उपाय है। आप इस बार अक्षय तृतीया के दिन धनिया जरूर खरीद कर लाएं, और जिस दिन अक्षय तृतीया का, बड़ी अक्षय तृतीया वाले दिन जब हम पूजन करते हैं, उस समय आप माँ लक्ष्मी को धनिया जरूर अर्पित करें। आप चाहे तो अक्षय तृतीया के दिन भी माँ लक्ष्मी को थोड़ा सा धनिया अर्पित करें और फिर इसे किसी गमले में बो दें। इतना लाभकारी, इतना चमत्कारी होता है ये धनिया। अक्षय तृतीया के दिन खरीदना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं, और कौन सी वस्तु है जिसे अक्षय तृतीया के दिन आपको जरूर खरीद कर लाना है, क्योंकि साल में ये मौका एक ही बार मिलता है ना। तो इसीलिए इस मौके को जाने नहीं देंगे, और ये चीज जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इसे भी खरीद कर घर जरूर लाएंगे। तो अक्षय तृतीया के दिन आपको गोमती चक्र जरूर खरीदना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अक्षय तृतीया के दिन गोमती चक्र खरीद कर अपने घर लाता है, कभी उसकी तिजोरी धन से खाली नहीं रहती है। ना आपके धन को नजर लगती है, ना ही आपका धन घर में आने से रुकता है। बहुत बार होता है ना कि घर में आता हुआ धन वापस चला जाता है,
या जो धन आया है उसकी बर्बादी हो रही है, या ऐसा लगता है कि पता नहीं घर में क्या है कि धन आ ही नहीं रहा है ना। अब आप गोमती चक्र अगर इस दिन ले आते हैं अपने घर, तो ना तो धन को नजर लगेगी, ना धन रुकेगा, और धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं वो भी आपके जीवन में खुलते चले जाएंगे। अब यहां पर समझिए कैसे। देखिए, गोमती चक्र को भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्वरूप माना जाता है, ठीक है ना। और जब आप गोमती चक्र अपने घर में खरीद कर लाते हैं, जिसमें कि स्वयं देवी लक्ष्मी वास करती है, तो फिर आपके घर में कभी धन में कमी नहीं आती है। आपके घर में सुख समृद्धि भी आती है, आपके घर में धन भी आता है, धन बढ़ता भी, और आपके धन को नजर नहीं लगती है। तो कितने गोमती चक्र खरीदने हैं? कम से कम आपको 11 गोमती चक्र खरीदने हैं। जो लोग 11 ना खरीद पाए, वह कम से कम 5 गोमती चक्र घर में खरीद कर जरूर लाएं। विशेषकर धनिया जो हमने आपको बताया है, 5 से 10 रुपए में आपको बहुत सारा धनिया मिल जाएगा। तो ये एक ऐसी वस्तु है जो आपको विशेषकर अक्षय तृतीया के दिन जरूर खरीदनी चाहिए। तो जितने भी गोमती चक्र आपने खरीदे हैं, 11 खरीदे हैं या 5 खरीदे हैं, ठीक है ना। जितने भी गोमती चक्र आपने लिए हैं, अपनी क्षमता अनुसार ले लीजिए, जरूरी नहीं है। इसमें संख्या आपको देखनी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के पूजन में इन गोमती चक्रों को रखना है। पूजा के साथ ही बाद में पीरन के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख देना, और फिर देखना तिजोरी में कैसे पैसा आता है और कैसे पैसा रुकता है। तिजोरी धन से बढ़ती चली जाएगी। इतने रास्ते धन आने के खुल जाएंगे आपके जीवन में कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन ये सारी वस्तुएं खरीदें। साथ ही साथ आप सभी जानते हैं कि इस दिन झाड़ू खरीदना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो इस दिन आपको झाड़ू भी खरीद कर जरूर लाना है। इसी के साथ अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और लाभ के देवता भगवान गणेश जी की मूर्ति जरूर खरीद कर लानी चाहिए। और जो भी प्रतिमाएं आप ला रहे हैं माँ लक्ष्मी की, भगवान गणेश की, वो आपको मिट्टी की लानी चाहिए, क्योंकि मिट्टी की जो मूर्तियां हम अक्षय तृतीया पर लाते हैं ये बहुत शुभ होती हैं। और लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां जब आप अपने घर में इस दिन लाते हैं तो फिर आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है। इसी के साथ अक्षय तृतीया पर खील, बताश, परमल ये चीज़ें भी खरीद कर जरूर लाएं। हमेशा आपके घर की जो सुख समृद्धि है ये बढ़ेगी, और तभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं आएगी। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। तो प्रिय भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी 2 दिन पहले की कथा में एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई पड़ रहा हो, व्यापार, फैक्ट्री, नौकरी, दुकान या कुछ भी ना चल रहा, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना है। और गुरुजी ने कहा कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं ही समाप्त हो जाती है और आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि जो खरीद सकते हैं। चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया से पहले घर से कौन सी 5 ऐसी वस्तु है जिसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। मैं क्योंकि हर वीडियो में बता चुके हैं, माँ लक्ष्मी अक्षय तृतीया के दिन हर एक मनुष्य के द्वार में जाती है। घर में जाती है माता लक्ष्मी और उनकी बहन को लक्ष्मी। अगर अभी घर में पवित्र वातावरण सुगंधित आपने धूप जला करके रखे हैं,
आपने अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करके रखें तो बिना पूछे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाती है। जिस घर में प्रवेश कर जाए फिर ऐसे घर में धन की रुपया पैसों की कमी नहीं होती। और जिस घर में कूड़े हैं, करकट है, गंदगी चीजों से घर में माँ लक्ष्मी को लेकर दूरी है। जन्म के माँ लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का, माँ लक्ष्मी का की बहन को लक्ष्मी प्रवेश कर जाती है तो उनके साथ में दुख दरिद्रता उनके पीछे छे आती है। चलिए इस वीडियो में ऐसी कौन सी 5 ऐसी चीज है जिसे हमें अक्षय तृतीया से पहले अपने घर से बाहर हटा देना चाहिए। तो पहला है टूटे बर्तन, या फिर स्टील है, प्लास्टिक है, तांबे के बर्तन है, ये स्टोर रूम में रखते हैं। सनातन शास्त्रों के अक्षय तृतीया पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना शुभ नहीं समझा जाता है। इन्हें आप बेच दें या फिर कहीं पर फेंक, क्योंकि टूटे हुई जो चीज है नेगेटिविटी का प्रतीक समझा जाता है। दूसरी सामग्री है रुकी हुई घड़ी। अक्षय तृतीया के पर्व में जीवन में दिखे खुशियां आती है। अक्षय तृतीया अच्छे समय लेकर के आती है और जो बंद घड़ी होती है इसे दुर्भाग्य का प्रतीक समझा जाता है। देखिए हर मनुष्य चाहता है उनका समय अच्छा हो, उनके साथ दे। घड़ी जो है इसे समय का प्रतीक है और जिनके समय बंद हो, जिनके समय रुक गए हुए टूटे हुए घड़ी, इसे बिल्कुल ही घर में नेगेटिविटी प्रभावती वास्तु दोष लाते। और जिसके घर में वास्तु दोष लग जाए फिर ऐसे घर की कभी भी तरक्की नहीं होती। तो साफ सफाई के समय जो पुरानी घड़ी है बिल्कुल ही इसे आप अक्षय तृतीया से पहले घर से बाहर हटा दें, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। तीसरा चीज, इसे नोट करके रखें। इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्षय तृतीया देखें जो रोशनी का त्योहार समझा जाता। देखिए माता लक्ष्मी वही निवास करती जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आप घर की जो आपको लाइट बल्ब खराब है तुम रथी हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए और घर में अपने ढंग से, परंतु मत रख देना। और जहां पर आपके घर में अंधेरा वहां दीप से भी उसे प्रज्वल करके प्रकाशमान बना दीजिए, क्योंकि जो अक्षय तृतीया का त्योहार है इसे प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद है फटे जूते, चप्पल, अच्छा खाना और पहनना, ये दुख संपदा की निशानी मानी जाती है। परंतु अगर आप फटे पुराने जूते चप्पल अपने घर में रखते हैं तो सनातन शास्त्रों के अनुसार इसे अनुचित समझा जाता है। फटे जो कपड़े हैं ये नेगेटिविटी लाते हैं। माता लक्ष्मी उन्हीं पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो लोग अच्छे हैं, शुद्ध वातावरण में रहते हैं। फटे चीजों को पहनना शुरू करते हैं तो दरिद्रता की तरफ कभी भी माता लक्ष्मी अपनी कृपा नहीं बरसाते। तो अक्षय तृतीया के दिन फटे जूते हैं, चप्पल है, फटे सामग्री बिल्कुल ही अब घर में उपयोग ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखना, घर के मुख्य द्वार पर जूते चप्पल अक्षय तृतीया के दिन मत रखना, क्योंकि माता लक्ष्मी, स्वयं माता लक्ष्मी उस घर में निवास करती है जिस घर में जूते चल घर के मुख्य द्वार पर ना हो। जूते चप्पल में देखे मनुष्य के दुर्भाग्य सौभाग्य ये दोनों बचते हैं और देवी देवता तभी भी किसी के जूते चप्पल लॉन्ग करके घर में प्रवेश नहीं करते। तो यदि आप जो है अक्षय तृतीया के दिन या फिर अक्षय तृतीया के दिन अपने घर के मेन गेट पर फटे जूते चप्पल बिल्कुल मत रखना, नहीं तो आपके घर में मां लक्ष्मी नहीं आएगी। इसके बाद है खंडित मुंह, देवी देवताओं के खंडित मूर्ति घर में पूजा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष बढ़ता है। हो सके तो आप ही इसे जल में प्रवाहित कर दीजिए। और अगर आप इन्हें साफ सफाई विताप रख रहा, एक सांप आप ही खंडित मूर्त जस का परपाती जस का वीर करे, तो किसी पवित्र धारा जो नदी है उसमें बहा दे, तो इसका क्या फायदा होगा? आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगे। तो ये भी अक्षय तृतीया की कुछ पहले हटाए जाने वाले सामग्री के बारे में। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं अक्षय तृतीया पर कौन सी चीज को खरीदना चाहिए जो बहुत ही शुभ समझा जाता है। वीडियो को ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी नहीं लिखे तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। 1 साल तक माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बने रहेंगे
पूरे अक्षय तृतीया तक माता लक्ष्मी की कृपा बने रहेंगे। मैं आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी 33 गुना बढ़ेगी। तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी आभूषण बर्तन की खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन इन चीज़ों को खरीदने से, घर में लाने से खुशहाली बनी रहती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर धन वैभव से बिल्कुल ही परिपूर्ण बने रहे हैं। अगर आप ये खरीदने में समर्थ नहीं हैं तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी के अलावा पीतल के बर्तन को भी जो आप खरीद करके अपने घर में ला सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी आभूषण नहीं खरीद पाते तो इस दिन पीतल की वस्तु खरीद करके ला सकते हैं। इसमें भी माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। अक्षय तृतीया के दिन चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी होता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो हमारे वीडियो को देखने दर्शक वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना। अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होते हैं। यहां पर अच्छे अच्छे जानकारी आप सभी दर्शकों को मिलेगी। तो अक्षय तृतीया को चांदी का सिक्का खरीदना अत्यंत शुभ होता है, मंगलकारी समझा जाता। 1000 लेकर 2000 में आपको चांदी के सिक्के मिल जाएंगे। इस दिन ऐसे चांदी के सिक्के खरीदने जिस पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी का चित्र बना हो। दवाई दिन इस सिक्के की पूजा करने के बाद अपनी तिजोरी में इस तरह के सिक्के को रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में धन की कमी नहीं होती। ऐसा कहा जाता है अक्षय तृतीया के दिन हो सके तो झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके लाना चाहिए, अत्यंत शुभ आता है। देखिए, जो झाड़ू है माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। जो कचरा होता है इसे राहु का प्रतीक होता है। तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु को घर से बाहर करती है। अर्थात जो कचरे से गरीब होती है, जो कचरे से गरीब कचरे रूपी राहु के दार करती है, तो माता लक्ष्मी कचरे रूपी राहु के दार करती है। तो माता लक्ष्मी कच और धनता की श्रेणी दिए गए हैं। आप अपने घर में नए झाड़ू बिल्कुल ही खरीद करके आते हैं तो माता लक्ष्मी का वास होता है। अक्षय तृतीया के दिन झाड़ू खरीदने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही दरिद्रता दूर होती है। जो मनुष्य ये उपाय करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में अन्न धन की ऐसी बढ़ोतरी हुई, आप जिसकी आप कामना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्षय तृतीया के हो सके तो गोमती चक्र बिल्कुल खरीद कर ला सकते हैं। 5 से 11 की संख्या में गोमती चक्र खरीद करके लाए। अक्षय तृतीया या फिर आखा तीज के दिन 11 गोमती चक्र की पूजा करें। इसे लाल कपड़े में लपेट करके इसे आप अपनी तिजोरी में रख दीजिए। इसे ऐसा मान्यता है, इसे घर में संपन्नता आती है। इससे आपके घर में अन्न धन की बढ़ोतरी होती है। और अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र खरीदना शुभ होता है। अब इसके पीछे कारण बता दें। जो यंत्र होता है देवी देवता के होते हैं। मैं हर दिन वीडियो में बताता हूं। आप सभी दर्शकों को जो देवी देवता जिस तरह के अत्यंत रहे थे, जिनकी पूजा करते हैं, देवी देवता के होते हैं। जो बीजा के दिन आपको परता के आगे है, जो परसत्र जासत्र 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 जासत्र, उस देवी देवता के उस तरह के प्राण बसे होते हैं। जो श्री यंत्र है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप माने गए हैं। तो श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी के प्राण बसते, माता लक्ष्मी की शक्ति बसते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन श्री यंत्र खरीद करके लाते हैं या फिर अक्षय तृतीया की विधि विधान से पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद आप अपने रूम में रखते हैं। तो जब तक आप इनके दर्शन करते रहेंगे, आपके घर के लोग इनके दर्शन करते रहेंगे, तब तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगा। स्वतः ही इनकी कृपा आपके घर में धन की बढ़ोतरी होगा। कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। निरंतर इनकी ऊर्जा से, निरंतर इनकी कृपा से आपके घर में धन का प्रभाव होता रहेगा। सभी तरह के लौकिक और अलौकिक अब कुछ सुखों की प्राप्ति होगी।
आइए इस वीडियो में विस्तार से बता दूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो पौराणिक सनातन शास्त्र के अनुसार अक्षय तृतीया पर्व के पावन दिनों में हर मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि जो मानव इस दिन अधिक देर तक सोते हैं उन्हें माता लक्ष्मी बिल्कुल ही उनसे लक्ष्मी हमेशा से नाराज रहती है, उनसे माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट रहती है। अक्षय तृतीया की सुबह जल्दी उठना, क्योंकि ये जो दिन होता है लक्ष्मी हासिल करने का समय होता है। इस दिन अगर आप देर से उठेंगे तो माता लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएंगे। अब आपको धनवान बनना है, गुणवान बने हैं, सौभाग्यवती बनना है, हर तरह के सुखों को है तो इस दिन जल्दी उठे, क्योंकि जो मनुष्य समय के साथ चलते समय उन्हीं का साथ देता है। तो बिल्कुल ही आप समय के साथ में चले और अक्षय तृतीया दिन विशेष रूप से अपने माता पिता और घर, तर्जन नहीं है जो मनुष्य समय के साथ में ज्यादा और जो मनुष्य समय के साथ चलते नहीं है। घर के बुजुर्गों का आदर जरूर करें, बिल्कुल आप इनका अनादर मत करना। माता लक्ष्मी कुपित होकर आप इनका आदर करते तो आपके घर से प्रस्थान कर देंगे, क्योंकि जो बुजुर्ग देवी देवताओं के अपमान करते तो माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। हो सके तो इस दिन सुबह उठ करके अपने माता पिता का प्रणाम करें, अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। सदा माता लक्ष्मी प्रसन्न रहेगी और अक्षय तृतीया दिन घर में गंदगी जैसे कूड़ा करकट पड़े रहेंगे, ऐसे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल इस दिन आप जो साफ सफाई करके अपने घर का वातावरण पवित्र रख लेना, झाड़ू की इस दिन पूजा कर लेना और इसे उत्तर दिशा में जरूर रखना। उत्तर दिशा को देवताओं की दिशा कहा जाता है और झाड़ू को इस दिन पैर से मत लगने देना, इससे माता लक्ष्मी नाराज होती है। बिल्कुल ही झाड़ू को अपने पैर मत लगने देना, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का कहा जाता है और आप पैर से झाड़ू को कूद रहे हैं तो झाड़ू को नहीं, आप माता लक्ष्मी को कूद रहे हैं। इसे माता लक्ष्मी को कपित हो सकती है। देखे तो लक्ष्मी माता है, जितना जल्दी प्रसन्न होती है उतना जल्दी गुस्सा हो जाती है। इसीलिए लक्ष्मी का स्वभाव चंचलता कही गई है। माता लक्ष्मी कभी भी एक ही स्थान पर लंबे समय तक नहीं पड़ती। अगर आप इनका थोड़ा बहुत अनादर करें तो रुष्ट हो जाए तो इतनी जल्दी प्रसन्न भी होती है। तो आप जो झाड़ू, बिल्कुल ही झाड़ू कर अपना पैर मत रखना, इसे अब सगुन होता है आप लक्ष्मी को मार, झाड़ू को नहीं बल्कि लक्ष्मी को ठोकर मारे। और जो मनुष्य लक्ष्मी को ठोकर मार दें, लक्ष्मी को अपने घर से भगा दें, फिर ऐसे में गरीब हो जाते हैं। पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है अंधेरा होने के बाद घर में झाड़ू किस दिन मत लगाना। अक्षय तृतीया दिन अंधेरा होने के पूर्व ही घर में आपको बिल्कुल ही कूड़े कचरे सबको साफ सफाई कर लेना चाहिए, झाड़ू नहीं लगाने। और घर में अक्षय तृतीया के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा मत होने देना। बिल्कुल दीपक के प्रकाश से उस स्थान को प्रकाशित कर सकते हैं, लाइट लगा सके, अच्छे से बल्ब लगा सकते हैं। इस दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए। देखिए जो अक्षय तृतीया है, इस दिन कुछ ऐसी सामग्री है जिसे खरीदने से हमारे सनातन धर्म शास्त्रों ने मना किया कि अगर आप इन सामग्री को खरीद करके लाते हैं तो यह आपके जीवन में दुर्भाग्य लाती। जिस तरह कुछ सामग्री को खरीद करके लाते आपके घर ना सौभाग्य लेकर आती है, ऐसी सामग्री है जिसे खरीद करके लाने से घर में दुर्भाग्य लाते हैं। अक्षय तृतीया दिन स्टील बर्तन और उससे बनी वस्तु को खरीद कर क्या नहीं लाना चाहिए। इस आपके घर में दुर्भाग्य लाती है, आपके घर में नहीं लाना चाहिए। ये कोहनी करना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। आप खरीदने से बचना चाहिए। परंतु लोग जानकारी के अभाव में अक्षय तृतीया दिन है या फिर अक्षय तृतीया के दिन स्टील से बने बर्तन या फिर उससे बने कई जो वस्तु होती है घर में खरीद कर लाते हैं, क्योंकि स्टील में राहु का वास होता है। क्योंकि स्टील में राहु का निवास होता है और जिसमें राहु का वास समझा जाए वह चीजों को आप खरीद करके लाते
तो आपके घर में बिल्कुल ही कला एवं क्लेश उत्पन्न करती है। अक्षय तृतीया मुहूर्त खरीद करके नहीं लाना चाहिए। पुरातन काल में तांबा पीतल के बर्तन लेने की परंपरा थी जो कि शुद्ध धातु के होते थे, परंतु समय के साथ में लोग स्टील के बर्तन लेने लगेंगे। स्टील के बर्तन किसी कारणवश खरीद करके ला रहे हैं, उसमें थोड़ा सा गेहूं या चावल डाल दीजिए, उसके बाद आप जो खरीद करके ला सकते हैं, तो जो राहु का दोष होता है वह दूर हो जाता है। इस बात का आप जो है खास ध्यान रखना। इस दिन काले रंग के कपड़े, काली वस्तु की खरीदारी मत कीजिए। जो अक्षय तृतीया के दिन होता है काले रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। न ही काले रंग की कोई सामान है या बिल्कुल ही खरीद करके घर में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि जो अमावस्या का दिन होता है, काली शक्तियां का दिन होता है, काले रंग की कोई भी चीज आप घर में लाते हैं, इससे राहु की शक्ति आ जाती है, केतु की शक्ति आ जाती है, क्षण की कुदृष्टि लग जाते हैं। और यह सारे न्यूज ग्रह आपके घर में आ जाए तो आपके घर में कला एवं क्लेश लेकर आते हैं। काली, जो बिल्कुल काले कलर की कोई वस्तु है, काली चीज है, चीज़ों को लाने से बचना। चप्पल भी घर में खरीद करके, जूते हैं ये खरीद करके मत लाना। कई बार अक्षय तृतीया के दिन कई जो बड़े बड़े सामान है खरीद करके लाते हैं, परंतु लोहे से बने, जो जैसे कि धारदार हथियार है, जैसे कि कैंची है, चाकू है या फिर धारदार हथियार कहे गए, इन हथियारों को भी घर में खरीद कर लाने से बचना चाहिए। इस दिन अगर आप अक्षय तृतीया के दिन धनिया घर में खरीद करके लाते हैं और धनिया का छिड़काव थोड़ा सा इत्र डाल करके रात्रिकालीन 8:30 बजे के बाद में अगर आप अपने घर में पूरे माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, बीज मंत्र है श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए थोड़ा सा इत्र कौन सा प्रयोग करना है वो भी बता दो। गुलाब की जो इत्र होती है यह माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है, तो गुलाब की तरह का थोड़ा सा इत्र डाल करके घर में थोड़ा सा छींटा मारते हैं तो पूरे घर आप साल भर तक आपके घर में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपके घर अन्य धन से भरे रहेंगे। बाद में इस धनिया को आप किसी भूमि में जाकर क्या आप इसे लगा सकते हैं, खुदाई करने के आप लगा सके। जैसे जैसे धनिया में पेड़ पौधे उगाए गए वैसे वैसे से आपकी उन्नति शुरू कर सकते हैं। बाद में आप इसे अपने खाने में उपयोग जरूर कर सकते हैं। अगर आप भी अपना अध्यात्म उन्नति करना चाहते हैं तो दूरी करना, 4 बर्तन करना 4 करना चाहते हैं तो दोनों करना 4 करना 4, तो बर्तन के जारे की जार करना 4। अक्षय तृतीया के दिन यह उपाय जरूर करें। अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है जो हम दीपावली की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। दोस्तों, अक्षय तृतीया को गर्मियों का धनतेरस कहा जाता है। कहा जाता है वैशाख की तरह कोई माँ नहीं, सतयुग की तरह कोई युग नहीं, वेद की तरह कोई शास्त्र नहीं और गंगा की तरह कोई तीर्थ नहीं, और इसी तरह अक्षय तृतीया की तरह कोई दूसरी तिथि है नहीं। अक्षय यानी कि कभी न नष्ट होने वाली तिथि, और अक्षय तृतीया को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। शास्त्रों में इस तिथि को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया पर सुख समृद्धि के लिए सोना चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी हीरा खरीदने से हम हमेशा के लिए अक्षय होते हैं, इसलिए इसे समृद्धि देने वाली तिथि भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया कब है। 18 अप्रैल या 19 अप्रैल और साथ ही जाएंगे। अक्षय तृतीया का पर्व इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसे गर्मियों की धनतेरस कहा जाता है। इसके शुभ योग पूजा विधि के बारे में इस दिन क्या करें क्या ना करें, इस दिन इस चीज की खरीदारी करनी चाहिए, और इस दिन की ये जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में आज की वीडियो में हम आपको अक्षय तृतीया से संबंधित पूरी जानकारी देने वाले हैं। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बहुत शर्त यह है कि आपको वीडियो पूरा देखना है, बिल्कुल भी बीच में स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को
पूरा जरूर देखेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 3 अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं। जिस दिन आप किसी पंडित, किसी ज्योतिष से पूछे बिना कोई भी शुभ कार्य हो, 16 संस्कार हो कर सकते हैं। सबसे पहला चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा, दूसरा विजयदशमी, तीसरा अक्षय तृतीया यानी आंख तीज का दिन, और चौथा शुक्ल कार्तिक शुक्ल पक्ष चंद्रमा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपने उच्च राशियों में रहते हैं और इन्हीं तिथियों से सतयुग हो, द्वापरेता हो, इनके शुरुआत की गणना की गई है। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं, क्योंकि विशेष रूप से आथा तीज को, क्योंकि 8 चिरंजीवियों में से एक भगवान श्री परशुराम जी का जन्म इसी दिन हुआ था। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अनेक अवतार लिए, जिसमें नर नारायण, हरिगिरी, परशुराम 3 अवतार, पवित्र अवतार अक्षय तृतीय को ही उदय हुए। अक्षय तृतीया के दिन माता गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, और गंगा के अवतरण से राजा सदर के 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली थी, और मां पार्वती जी ने आज के दिन ही देवी अन्नपूर्णा का अवतार लेकर भगवान शिव को भिक्षा दी थी। माता अन्नपूर्णा ने इसी दिन समस्त विश्व के भरण पोषण का भार भी संभालना था। धन धान्य की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कनक धारा स्तोत्र की रचना भी आदि शंकराचार्य के द्वारा इसी दिन की गई थी। आज के विशेष दिन ही कृष्ण सुदामा का मिलन हुआ था, और महाभारत के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी को पांडवों के अज्ञातवास के दौरान अक्षय पात्र भेंट किया था। अक्षय पात्र की विशेषता थी कि इसमें भोजन तभी खत्म नहीं होता था, जितनी मात्रा में जितना भोजन चाहिए चमत्कारिक ढंग से प्राप्त होता था। अक्षय तृतीया दिन ही वो खास अवसर था जिस दिन महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था, और महाभारत में ही श्रीमद् भागवत गीता भी समाहित है। और इस दिन अगर आप गीता जी में समाहित 18वें अध्याय का पाठ करते हैं तो इससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महाभारत की लड़ाई खत्म हुई थी। इसी दिन से सतयुग और त्रेता युग की शुरुआत भी हुई थी। वही मान्यताओं के अनुसार इसी दिन पर द्वापर युग का समापन भी हुआ था, और इसी दिन अक्षय तृतीया के बारे में जब युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था तो भगवान कृष्ण ने उन्हें इसके महत्व को बताया था। श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को बताया कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी रचनात्मक और सांसारिक कार्य किया जाएगा उसका शुभ परिणाम व्यक्ति को प्राप्त होगा। तो चलिए जानते हैं साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि कब है। साल 2026 में अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर 19 और 20 अप्रैल के बीच भ्रम बना हुआ है। दृक पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि 19 अप्रैल रविवार को दोपहर 1:01 से शुरू होकर 20 अप्रैल सोमवार सुबह 10:40 तक रहेगी। धर्मशास्त्रों के अनुसार युगादि तिथियों का निर्धारण उदय काल सूर्योदय के समय की तिथि के आधार पर किया जाता है। चूंकि 20 अप्रैल को सूर्योदय के समय तृतीया तिथि मौजूद रहेगी, इसलिए शास्त्रों के अनुसार अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को मनाना ही सही और मान्य माना गया है। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में तो 19 अप्रैल को सुबह 10:49 से दोपहर 12:20 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 1 घंटे 32 मिनट की होगी। और शुभ मुहूर्त में अक्षय तृतीया तिथि के दिन आप सोना खरीद सकते हैं। सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त क्या होगा? देखिए, अक्षय तृतीया तिथि अपने आप में शुभ मुहूर्त है। आप पूरे दिन में सोना, चांदी, हीरे, आभूषण, रत्न, जमीन, गाड़ी या कोई भी खरीदारी आप दिन में आप कर सकते हैं। लेकिन राहुकाल में खरीदारी नहीं करना चाहिए और राहुकाल का समय रहेगा। 19 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का सबसे विशेष मुहूर्त सुबह 10:49 से लेकर
20 अप्रैल की सुबह 5:51 तक रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले, आप इस दिन अवश्य कुछ ना कुछ खरीदारी जरूर करें। इससे घर में सुख समृद्धि आएगी। जन्म जन्मांतर हमारे घर में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होगी। अक्षय तृतीया अपने आप में सर्वश्रेष्ठ शुभ संयोग होता है। इस दिन मां लक्ष्मी और श्री हरि नारायण की पूजा आराधना की जाती है। इसके अलावा परशुराम जी की पूजा किया जाता है और इसके अलावा नर और नारायण की भी पूजा होती है। इस दिन हवन स्नान जब दान तर्पण करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन सोना खरीदने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं। इसके साथ ही नई चीजों के खरीदारी का भी इस स्थिति पर बड़ा महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन खरीदारी और खासकर सोना खरीदने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। यह दिन आपके आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन प्रभु का ध्यान करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से भी आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी नया काम हो, नया घर हो, नया कारोबार हो, इसको शुरू करने से उसमें बरकत मिलेंगे, ख्याति मिलेंगे। पंचांग देखे बिना ही आज के दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज की खरीदारी, कोई जमीन जायदाद, कोई नए कपड़े, कोई भी आभूषण, कोई नई संस्था की स्थापना, कोई समाजवादी की स्थापना, कोई उद्घाटन करना सभी श्रेष्ठ रहता है। मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए अति उत्तम दिन है और इस दिन जो भी आप काम करेंगे इसमें खूब बरकत होगी। आज के दिन अपने कर्म हो, सेवा हो, दान से मनुष्य धर्म का पालन करना चाहिए। इस दिन पितरों के निमित्त कहीं पर भी भोजन दान करें। आश्रमों में आप भोजन अनाज का दान कर सकते हैं। आप किसी गरीबों के आश्रम जा सकते हैं, अंधों के आश्रम जा सकते हैं, वहां भोजन करा सकते हैं, तर्पण कराइए। अपने पितरों के निमित्त पिंडदान कराइए, इसे अक्षय फल प्राप्त होते हैं। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों में स्नान भी करना चाहिए। इसे जो भी आप पाप करते हैं वो समस्त पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन जौ का दान करना चाहिए। एक मुट्ठी जौ कम से कम आप दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान का महत्व, तो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर सकते, तो धरती का प्रथम अन्न जो माना गया है। और जौ के दानों को स्वर्ण के दानों के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन एक मुट्ठी जो कभी अगर आप दान कर लेते हैं तो भी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त कराता है। इस दिन आप जो इच्छा हो, पंखा, छाता, जल, सत्तू, फल, वस्त्र, किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी महात्मा होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की नहीं होती है। तो आप कम से कम एक मुट्ठी चावल ही दान कीजिए, पर कीजिए जरूर। अक्षय तृतीया के दिन मां पार्वती नर नारायण की पूजा का विधान है और अक्षय तृतीया के दिन ही चारों धामों में से एक श्री बद्री नारायण के पट खुलते हैं। और आपको बता दूं, वृंदावन में जो बांके बिहारी जी का मंदिर है, उस दिन सिर्फ आज के दिन ही आपको श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं, नहीं तो पूरे साल वो कपड़ों से ढके हुए रहते हैं। तो आज के दिन इसका महात्मा है, तो खास जान जाए कि चमत्कारी तिथि है और इसका फायदा आपको उठाना है। इससे पहले किस किस ने उठाया और इसका क्या महात्मा है, तो छोटी सी कथा बताता हूं। प्राचीन काल में एक सदाचारी और देव ब्राह्मणों में श्रद्धा रखने वाला एक धर्मदास नाम का एक वैश्य हुआ करता था। उसका परिवार बहुत बड़ा था और वो सदैव बहुत व्याकुल रहता था। उसने किसी से व्रत के, अक्षय तृतीया के व्रत के महात्मा को सुना, तो जब ये भारत आया तो उसने व्रत किया, गंगा स्नान किया, देवी देवताओं की पूजा की, अपने इष्ट देव कुल देवी देवताओं की पूजा की
और गोले के लड्डू पंखा जल से भरे हुए खड़े जाओगे। नमक, सत्तू, दही, चावल, गुड़, सोना, वस्त्र, ये सभी चीजें दिव्य ब्राह्मणों को दान किया। उसकी स्त्री को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वो बार बार मना करने लगी। कुटुंब भजनों से चिंतित रहने और बुढ़ापे के कारण अनेक रोगों से पीड़ित होने पर भी वह उसके बाद से हमेशा अक्षय तृतीया करता रहा। कभी भी अपने धर्म, कर्म और दान पुण्य से विमुख नहीं हुआ और यही वयस्क फिर दूसरे जन्म में कुशावती का राजा बना। अपने अक्षय तृतीया के जो दान का प्रभाव था उसकी वजह से वो बहुत धनी और प्रतापी बना और वैभव संपन्न होने पर भी उसकी बुद्धि कभी धर्म से विचलित नहीं हुए। और इसलिए यह भी माना जाता है कि आज के दिन जो भी मनुष्य दान करता है वह पुण्य को प्राप्त करता है और उसका अगला जन्म बहुत ही पुण्यमय होता है। साथ ही साथ ये खास दिन में आप अपने जो स्वजन है, जो पुत्रगण हैं, उनके द्वारा अगर कोई पाप किया गया है, जाने अनजाने अपराध है, या फिर आपने स्वयं नहीं, आपके परिवार में किसी ने जाने अनजाने अपराध किया है, तो सच्चे मन से इस दिन ईश्वर से आप क्षमा प्रार्थना करते हैं तो भगवान आज के दिन सभी के अपराधों को क्षमा करते हैं और आपको सद्गुण प्रदान करते हैं। अब हम जाएंगे अक्षय तृतीया की पूजा विधि। इसके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य नारायण को जल अर्पित करना चाहिए। अपने घर के मंदिर में आप चौकी लगाकर पूजा कर सकते हैं या अपने नज़दीक के कोई भी श्री हरिनारायण के मंदिर में कलश की स्थापना करके पूजा संपन्न कर सकते हैं। अक्षय तृतीया की पूजा आराधना में कलश की स्थापना का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। मतलब आप कलश स्थापना के बगैर अक्षय तृतीया की पूजा विधि को संपन्न नहीं कर सकते। कलश की स्थापना करके विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा करके धूप दीप अर्पित करके मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। खीर का भोग अर्पित करें। सफेद मिठाई या दूध से निर्मित मिठाई का भोग लगाना उत्तम होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार और सच्ची श्रद्धा भक्ति से आपको भोग लगाना चाहिए। श्री हरिनारायण आपके भोग को अवश्य ही स्वीकार करेंगे। इसके बाद आप आर्थिक करके क्षमा याचना कर लीजिए। क्षमा याचना करना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर हमारे से पूजा में कोई भी भूल चूके गलती होती है, उसे हमें तत्काल पूजा के समय पूजा आरती करने के बाद भगवान जी से क्षमा याचना मांग लेते हैं, तो हमारी पूजा में जो भी गलती हुई है, भूल चुके हैं, उसके लिए हमें प्रभु जी जरूर क्षमा कर देते हैं। अक्षय तृतीया में दान पुण्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आप किसी भी चीज का दान कर सकते हैं। जो भी आपका सामर्थ्य है उसके अनुसार आप दान कर सकते हैं, लेकिन इस दिन जल से भरा कलश अवश्य दान करना चाहिए। एक कलश में जल भरकर उसमें थोड़ी चीनी शक्कर डालकर मीठा जल करके किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान कर देना चाहिए। इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। साथ ही आपके जीवन में अगर आर्थिक तंगी है तो उससे भी छुटकारा आपको मिल जाएगा।